जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एक बार फिर से पांव पसारने लगा है। पिछले एक महीने में केंद्र शासित प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें भारतीय सेना के कई जवान शहीद हुए और बीते 32 महीने में सेना के करीब 50 जवान शहीद हुए। डोडा में भी मंगलवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक अधिकारी समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। डोडा में हुए हमले पर प्रतिक्रियाएं आने का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, बिल्कुल ये जो जिस घटनाक्रम हुआ है ये बहुत ही, मैं इसकी निंदा भी करती हूँ और जो हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवारों को मेरी तरफ से मैं श्रद्धांजलि भी उनको शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। परिवारों को भी मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगी कि जो भी सरकार की ओर से होगा हम लोग आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। आज बजट के रिप्लाई के दौरान कुछ बड़ी घोषणाएं करी है, हालांकि कांग्रेस की तरफ से बजट को निराशाजनक बताया गया। एक साधारण सी प्रतिक्रिया। देखिए, कांग्रेस को तो जो बोलना है वो बोले, वो विपक्ष है, वो तो अपनी बात जो बोलेंगे, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये जो बजट है एक विकसित राजस्थान एट 2047 का बजट है और जो हम लोगों ने इस बजट में नींव रखी है उस राजस्थान का फाउंडेशन हम लोगों ने इस बजट में रखा है और हर बजट में आप देखेंगे उसी दिशा में हम लोग जाएंगे। एक ऐसा राजस्थान जो सबसे विकसित राज्य हो पूरे देश में, ऐसा राजस्थान हम लोग बनाना चाहते हैं। पूरी टीम, भजन लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा इस बार बजट दिया गया है। हर क्षेत्र में किस प्रकार हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को निसंकोच होकर कदम उठानी चाहिए और जो दावा बार बार किया जाता था कि वादी में सब कुछ संतोषजनक है और स्थिति नियंत्रण में है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। हमारे जो सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल के लोग हैं, फौज के लोग हैं, वो लगातार इस प्रकार शिकार हो रहे हैं। मैं इस पर अपना संवेदना देना चाहता हूँ, शोक प्रकट करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार सख्त कार्रवाई उठाए ताकि इस प्रकार की गतिविधियां दोबारा ना हों। वहीं इससे पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डोडा हमले पर सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले ओवैसी का बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे। क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की, टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और डोडा में जो हुआ है ये तो LOC से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है ये। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए डोडा हमले को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है। लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयां करते हैं। भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हर देशभक्त भारतीय की ये मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही लेकर देश और जवानों के गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।